नमस्कार, आप देख रहे हैं थारू समाचार और मैं राजन आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 1966-67 वर्ष में देश ने हरित क्रांति का दौर देखा। उस समय रासायनिक खादों के बढ़ते प्रभाव के चलते भारत की कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन आया, लेकिन वक्त ने करवट बदली और अब जैविक खाद की ओर भारत के किसान जाते हुए दिख रहे हैं। इसी क्रम में सिक्किम भारत का प्रथम जैविक कृषि वाला राज्य बना और इसी कड़ी में नानकमत्ता के सुदूरवर्ती गांव टुकड़ी बिचवा में एक सेलर शमशेर सिंह ने अपने यहाँ जैविक खादों का स्टोर खोला है। आइए उनसे मिलवाते हैं आपको। सर, रासायनिक कृषि, रासायनिक खादों और जैविक उर्वरकों में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है? किसान इस पे किस प्रकार से डिफरेंस करें? पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत बहुत शुभकामनाएं इस टुकड़ी क्षेत्र के सारे लोगों को, नानकमत्ता क्षेत्र के सारे लोगों को, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने यहाँ पर आए हैं और हमारे शमशेर सर जिन्होंने यहाँ पर नानकमत्ता क्षेत्र का टुकड़ी का अपनी ग्राम सभा का जैविक कृषि केंद्र खोला है। बात है कि अभी आप जानते हैं जैसा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिल करके भारत के जो खेती में आज रासायनिक खाद और केमिकल फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा यूज होने लगा है, उसको बंद करना चाहते हैं, क्योंकि उसके दुष्परिणाम हम लोगों के सामने आ चुके हैं। आज जिस तरह से भारत में टीबी का, कैंसर का, डायबिटीज़ के पेशेंट बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, सबसे बड़ा मुख्य कारण है उसका खेतों में इस्तेमाल होने वाली केमिकल खादें यानी रासायनिक खादें, वो सबसे बड़ा इसका कारण है। तो उसी को लेकर के भारत सरकार चाहती है कि अब खेती में किसान रासायनिक खादों को छोड़ करके ऑर्गेनिक यानी कि जैविक खादों का प्रयोग स्टार्ट करे, जिससे खेतों में उसका खर्चा भी कम आएगा और उत्पादन भी बढ़ेगा और साथ साथ में उस अनाज को जो भी खाएगा स्वस्थ रहेगा। वो मूल्यों में क्या फ़र्क है? जो रासायनिक उर्वरक और जो जैविक उर्वरक हैं उनके मूल्यों में कोई डिफरेंस है? जी बिल्कुल, क्योंकि रासायनिक खादों का खर्चा बहुत ज़्यादा आता है जबकि जैविक का खर्चा बहुत कम आता है। रेटों की बात करें तो जैविक का खर्चा कितना आ सकता? मिनिमम आप मान के लिए अगर 100% जैविक पे अगर आप आ जाते हैं तो जितना आप केमिकल पे खर्च कर रहे हैं उसके 50% खर्च में खेती होगी आपकी। वही 6 बीघे में उसी कीटनाशक को यूज करेंगे और जैविक को यूज करेंगे तो उसमें कितना खर्चा आ जाएगा? लगभग आधे का अंतर रहेगा, आधा कम हो जाएगा। अगर जैविक से करेंगे तो पहली बात तो कीट आता ही नहीं है, क्योंकि जो बीमारियाँ आ रही हैं उसका कारण ही ये रासायनिक खाद है। क्योंकि जब हम लोग आज से 50 साल पहले रासायनिक खाद इस्तेमाल नहीं किया करते थे तो क्या खेत में बीमारियां होती थी? नहीं होती थी। तो क्यों होने लगी हैं? उसका कारण है रासायनिक खाद। जैसे जैसे हम रासायनिक खाद को छोड़ेंगे और जैसे जैसे जैविक का इस्तेमाल बढ़ाएंगे उस तरह से ये बीमारियां खेतों में कम होनी शुरू हो जाएंगी। सर, आपने स्टोर खोला है जैविक, तो आप ये कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे इस क्षेत्र में? सबसे पहले तो मैं यहाँ आए सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैंने यहाँ सेंटर जो खोला है टुकड़ी ग्राम सभा और बिचवा ग्राम सभा दोनों को मिला के मैंने खोला है, क्योंकि मुझे खुद मेरा अनुभव है कि जब तक हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं, रासायनिक खादों पर निर्भर रहते हैं, हमारी सेहत खुद की ख़राब होने लग गई है। एक बार लगभग 2 साल पहले जो है मेरी खुद शुगर बढ़ गई, जिसकी वजह से मुझे लगा कि भाई इस चीज़ों का जो निदान किया जाए। तो इस विषय में मैंने भी रिसर्च की। फिर मेरे अंकल जी इन्होंने कहा कि भाई ऑर्गेनिक के बारे में आप जानें और ऑर्गेनिक क्या चीज़ है इसको समझें। इस विषय में सर को बुलाया गया यहाँ पर। सर ने फिर मुझे विस्तार से बताया और मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोग भी जो हैं पेस्टिसाइड से, रासायनिक खादों से बचें और ऑर्गेनिक को, जैविक खेती को अपनाएं और अपने जीवन को सुरक्षित करें और आने वाली पीढ़ी को भी सुरक्षित करें।